हम सब अपनी जिंदगी में भाग दौड़ कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में उलझे हुए, समय के पीछे भागते हुए। कभी ऑफिस की डेडलाइन, कभी घर की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन। हर कोई किसी न किसी दौड़ में शामिल है। लेकिन इस भागम भाग में क्या हमने कभी खुद को एक पल के लिए रोककर अपने दिल की गहराइयों में झांकने की कोशिश की है? लेकिन क्या कभी रुककर खुद से पूछा है, मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये दो सवाल इतने साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनके जवाब ढूंढना शायद सबसे मुश्किल काम है। अक्सर हम इन सवालों को टाल देते हैं, सोचते हैं कि अभी वक्त नहीं है, या फिर डरते हैं कि कहीं जवाब हमें असहज न कर दे। ये सवाल हमारे अस्तित्व के मूल में है। जब हम इन सवालों पर ध्यान देते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी पहचान सिर्फ नाम, काम या रिश्तों से कहीं ज्यादा गहरी है। हम सिर्फ एक शरीर या दिमाग नहीं है, हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा स्थिर, शांत और अडिग रहता है। इनका उत्तर हमें बाहर नहीं, अपने भीतर खोजना पड़ता है। बाहर की दुनिया में जितनी भी दौड़ हो, असली शांति और सच्चाई हमारे अंदर ही छुपी है। जब हम ध्यान, आत्मचिंतन या साधना करते हैं तो धीरे धीरे इन सवालों के जवाब हमारे सामने खुलने लगते हैं। जब हम इन सवालों से जूझते हैं तो असल में जीवन के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह एक यात्रा है, कभी कभी कठिन, कभी कभी आनंदमय। किताबें, गुरु और अनुभव, ये सब हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं, लेकिन असली खोज तो हमें खुद ही करनी होती है। आत्मा यानी वह शाश्वत तत्व जो कभी नहीं बदलता, इसी खोज का केंद्र है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह साक्षी है, अनुभव करता है। जब हम अपने भीतर की इस चेतना को पहचान लेते हैं तो जीवन के सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। इस वीडियो में हम आत्मा और जीवन के उद्देश्य को सरल भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि ये सवाल सिर्फ दार्शनिक चर्चा के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन में गहरा महत्व रखते हैं। चाहे आप किसी भी उम्र, धर्म या पृष्ठभूमि से हो, ये सवाल हर किसी के लिए प्रासंगिक है। यह सफर सिर्फ जानने का नहीं, बल्कि अनुभव करने का है। जब हम इन सवालों के जवाब को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारा दृष्टिकोण सब बदलने लगते हैं। ये यात्रा हमें भीतर से मजबूत और शांत बनाती है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर पर एक साथ निकलते हैं। शायद इस यात्रा के अंत में आप खुद को और इस दुनिया को एक नई नजर से देखें। यह शुरुआत है आत्म खोज की, जहां हर कदम आपको अपने असली स्वरूप के करीब ले जाएगा। आत्मा कोई रहस्यमयी ऊर्जा या भूत प्रेत नहीं है। आत्मा असल में चेतना है, वह जागरूकता जो जानती है कि मैं हूं। शरीर, विचार, भावनाएं सब बदलते हैं, लेकिन चेतना स्थिर रहती है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। शरीर एक वाहन है, आत्मा उसका चालक। जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा एक जीवन से दूसरे जीवन में जाती है। आत्मा को समझना मृत्यु के भय से मुक्त करता है। यह अमर और अपरिवर्तनशील है। आत्मा का स्वभाव शांति, प्रेम और प्रकाश है। यह हमारे अस्तित्व की गहराई में छुपा हुआ एक अनमोल खजाना है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे जीवन में कितनी भी हलचल क्यों न हो। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें महसूस होता है कि सच्ची शांति और प्रेम बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने हृदय से निकलते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं या बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वह आनंद और संतोष जो आपको मिलता है, वह आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। या जब आप प्रकृति की सुंदरता में खो जाते हैं, नीले आसमान, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, तो वह सुखद अनुभूति भी आपके भीतर की आत्मा से ही आती है। प्रकृति के साथ जुड़कर हम अपने असली स्वरूप को महसूस करते हैं। वह खुशी भीतर से आती है, आपकी आत्मा से। बाहरी पहचानें बदलती हैं, जैसे नाम, रूप या सामाजिक स्थिति, लेकिन आत्मा का स्वरूप सदा एक सा रहता है। यह स्थायी है, अडिग है और हमेशा हमारे साथ है। लेकिन भीतर का मैं नहीं बदलता। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हमारे अनुभव बदलते हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धता और प्रकाश हमेशा वैसा ही रहता है। जैसे सूरज का स्वभाव रोशनी देना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव शांति, प्रेम और आनंद देना है।
सूरज चाहे बादलों में छुप जाए, उसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती। वैसे ही आत्मा का प्रकाश भी कभी कम नहीं होता। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ प्रेम और अपनापन महसूस करते हैं, तो वह आत्मा की ऊर्जा ही है जो हमें जोड़ती है और भीतर से मजबूत बनाती है। मन के नकारात्मक विचार आत्मा के प्रकाश को ढक लेते हैं, जैसे घने बादल सूरज की किरणों को छुपा लेते हैं। चिंता, डर और क्रोध हमारे भीतर की शांति को अस्थायी रूप से ढक सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से ये बादल हट सकते हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तो आत्मा का प्रकाश फिर से चमकने लगता है और हम भीतर से हल्का और मुक्त महसूस करते हैं। शांति और प्रेम बाहर नहीं, आपके भीतर है। इन्हें पाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। बस अपने भीतर झांकिए और आत्मा के इस दिव्य स्रोत से जुड़िए, अपनी भीतरी चेतना से जुड़िए। यही सच्चा सुख और संतोष पाने का मार्ग है। जब आप अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, तो जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकते हैं। यही आत्मा का घर है, जहां शांति, प्रेम और प्रकाश हमेशा आपके साथ रहते हैं। हम अपनी पहचान बाहरी चीजों, नाम, काम, संपत्ति से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये सब बदलते रहते हैं। असली मैं वह साक्षी है जो इन सब बदलावों को देख रहा है। जब आप समझ जाते हैं कि आप शरीर, मन या भावनाएं नहीं हैं, तो जीवन के उतार चढ़ाव आपको कम प्रभावित करते हैं। यह समझ गहरी स्थिरता और स्वतंत्रता देती है। असली मैं को पहचानना अहंकार से मुक्त करता है। हर किसी के भीतर वही दिव्य चेतना है। हम सब एक ही महासागर की लहरें हैं, ऊपर से अलग, भीतर से एक। अगर हम शाश्वत आत्मा हैं, तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का परम उद्देश्य है स्वयं को जानना, अपनी असली पहचान को अनुभव करना। यह केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव का विषय है। जैसे एक राजकुमार अपनी असली पहचान भूल जाता है, वैसे ही हम भी अपनी दिव्यता भूल जाते हैं। असली खुशी और पूर्णता बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपी है। हर अनुभव, हर चुनौती हमें खुद को जानने का अवसर देती है। जीवन एक स्कूल है, हम यहाँ स्वयं का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखने आए हैं। आत्मा का विकास एक निरंतर यात्रा है। इसके 3 स्तंभ हैं: सीखना, प्रेम करना और सेवा करना। सीखना केवल किताबों से नहीं, अनुभवों से होता है। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाती है। सफलता आत्मविश्वास देती है, असफलता विनम्रता। प्रेम आत्मा का स्वभाव है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के प्रेम करना। प्रेम का अर्थ है दूसरों में भी वही चेतना देखना जो अपने भीतर है। सेवा बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करना हमें अहंकार से मुक्त करती है। सीखना, प्रेम करना और सेवा करना, यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। हर आत्मा एक अनूठी प्रतिभा के साथ आती है। इसे पहचानना और साझा करना जीवन का हिस्सा है। हिंदू धर्म में इसे स्वधर्म कहा गया है, वह काम जिसे करने में आनंद आता है। जब आप अपने स्वधर्म के अनुसार जीते हैं, तो काम पूजा बन जाता है। अपनी प्रतिभा को दुनिया में लाना ही आपका कर्म है। जब धर्म और कर्म एक हो जाते हैं, तो जीवन उद्देश्यपूर्ण बनता है। खुद से पूछिए, मेरा अनूठा उपहार क्या है? अपनी प्रतिभा को सेवा में लगाइए, यही आत्मा की अभिव्यक्ति है। कर्म योग का अर्थ है अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और लगन से करना, लेकिन उसके फल की चिंता किए बिना। जब हम अपने कर्म में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो हर छोटा या बड़ा कार्य एक साधना बन जाता है। यह सोच हमें न केवल अपने काम में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी देती है। ध्यान हमेशा प्रक्रिया पर होना चाहिए, परिणाम पर नहीं। जब हम अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हर दिन, हर क्षण एक नई सीख और अनुभव लेकर आता है। यह यात्रा हमें वर्तमान में जीना सिखाती है और हर पल को अर्थपूर्ण बनाती है। जब हम केवल परिणाम से जुड़ जाते हैं, तो तनाव, चिंता और निराशा हमारे जीवन में घर कर लेती है। असफलता का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हम अपने प्रयासों का आनंद लेना भूल जाते हैं। अपने काम को पूजा या भेंट की तरह करें। हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पवित्र हो जाता है जब उसमें प्रेम और समर्पण जुड़ जाता है।
जब हम अपने कर्म को एक उपहार की तरह मानते हैं तो उसमें एक अलग ऊर्जा और सकारात्मकता आ जाती है। दुनिया में बदलाव लाने के लिए असाधारण काम करना जरूरी नहीं है। छोटे छोटे कर्म जैसे किसी की मदद करना, पेड़ लगाना या अपने आसपास सफाई रखना, ये सब मिलकर समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अपने हर कर्म को प्रेम, करुणा और समर्पण से करें। यही सच्ची विरासत है जो हम आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, जहां है वहीं साधना करें। अपने रोजमर्रा के कार्यों में ही अर्थ और आनंद खोजें, क्योंकि असली बदलाव हमारे अपने कर्मों से ही शुरू होता है। आत्मा से जुड़ने के लिए कुछ सरल व्यावहारिक तरीके हैं। पहला, ध्यान। हर दिन कुछ समय शांत बैठकर अपने भीतर की दुनिया से जुड़िए। दूसरा, कृतज्ञता। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास हैं। तीसरा, सेवा। छोटे छोटे अवसरों में भी दूसरों की मदद कीजिए। चौथा, एकांत में समय बिताइए, अपने विचारों को सुनिए। पांचवा, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, ईमानदारी और सच्चाई से काम कीजिए। ये 5 सीढ़ियां आपको आत्मा के करीब ले जाती हैं और आपके जीवन को गहरे उद्देश्य से भर देती हैं।